with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome Sister Shivani. ओम शांति। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी है, तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। को बचपन से हमें श्री गणेश जी की कहानियाँ सुनाई गई, जन्म से रिलेटेड कहानी सुनाई गई, जीवन काल की कहानी सुनाई गई, और हर कहानी में एक मीनिंग था। पार्वती जी ने क्या किया, अपने शरीर की मिट्टी को निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद वापस आए। बच्चे ने उनको नहीं पहचाना, तो कहा जाता है कि शंकर जी को इतना क्रोध आ गया कि उस बालक का ही सर काट दिया। फिर नेक्स्ट एक हाथी जा रहे हैं वहां से, तो शंकर जी ने हाथी का सर उस बच्चे पे डाल दिया और कहा इसका नाम है गणेश। किसी भी देवी के शरीर से क्या इतनी मिट्टी निकल सकती है कि एक बच्चे का निर्माण हो सके। फिर शंकर जी तपस्या पे गए थे। अब शंकर जी देवता तपस्या पे गए, पहले तो देवता, फिर 10 साल की तपस्या, और फिर आकर इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। उस पर भी क्वेश्चन नहीं किया। फिर बच्चे का सर काट दिया, फिर रियलाइज हो अपना बच्चा है, तो क्या किया, नेक्स्ट जो जाएगा उसका सर, मतलब एक और हिंसा। आज जो हम हैं वो हम बॉडी कॉन्शियस हैं। मैं आत्मा हूं ये हमें कभी याद नहीं रहता, तो हम जो आज हैं मट्टी के बने हुए, अपने को वो मट्टी का ही समझते हैं। मतलब मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, मैं कौन हूं, ये शरीर। जब हमें निराकार परमात्मा का परिचय मिलता है, हम उसको पहचानते नहीं हैं। तो पिता ने आकर क्या किया, उस बॉडी कॉन्शियस के सर को काटा। अच्छा, तो उसके अहंकार को काटा। गले का मतलब परमात्मा आकर क्या करेंगे, हमारा अहंकार जिसकी वजह से हम परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस, उसका सर काटेंगे और उसकी जगह एक नया सर देंगे। और जैसे ही नया सर लग जाएगा, वी से दिस इज गणेश, द गॉड ऑफ विजडम। जो सूंड है वो आत्मा की परखने की शक्ति है कि कहाँ मुझे कैसे चलना है, और सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। फिर जो गणेश जी के जो दांत दिखाते हैं, हाथी दांत, तो टस्क जिसको हम कहते हैं, तो वो हमेशा एक टूटा हुआ दिखाते हैं। जो आत्मा सोल कॉन्शियस होगी, उसके जीवन से ड्युअलिटी हट जाएगी। मतलब अहंकार के, सपोज बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं फीमेल आप मेल, मैं हिंदू आप मुस्लिम, मैं बड़ा आप छोटा, ये ईगो हमारा बैरियर है। परमात्मा अगर क्या कहते हैं, ये आत्मा तुम भी आत्मा एक। क्यों हम कहते हैं वसुदेव कुटुंब, वी आर वन फैमिली, वन। तो सोल कॉन्शियसनेस ही वो वन फैमिली की फीलिंग ला सकती है। जहां ये बैरियर्स आएंगे, ड्युअलिटी आएगी, वहां यूनिटी नहीं आ सकती है। फिर गणेश जी का जो पेट दिखाते हैं, वो इतना बड़ा पेट दिखाते हैं। आप देखो, इतने महान देवता, हर देवी देवताओं का अगर हम देखें ना, तो जो पूरा फिजिक है, जो शरीर है, इतना परफेक्ट दिखाते हैं। और सिर्फ गणेश जी का जो पूरा फिजिक है, उसमें फिजिकली कोई परफेक्शन नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसमें सारी जो परफेक्शन है वो स्पिरिचुअल है, वो विजडम में है। कि बड़ा पेट मतलब समाने की शक्ति। बात सुनी, कुछ पता चला, संभालो, बड़े कान से सुन लो और संभालो। ऐसा नहीं कि सुना और फिर दूसरी जगह जाकर उसको निकाल दिया। कितने रॉयल संस्कार नहीं है। रॉयल संस्कार है ना, सोल कॉन्शियस आत्मा के संस्कार रॉयल होते हैं ना। और इसलिए गणेश जी की कहानी में क्या कहते हैं कि गणेश जी चंद्रमा को देखकर हंसे तो गिर गए, और गिरे तो पेट फट गया। तो फिर चंद्रमा ने कहा कि जो मुझे देखेगा इस दिन पर, तो उसको श्राप लगेगा। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग सिर्फ ये है, जो अपनी बात को पेट में नहीं समाएगा,
जिसके अंदर समाने की शक्ति नहीं होगी, उस आत्मा पर श्राप लगता है। श्राप लगता है मतलब वो आत्मा के जीवन में क्या होता है, कमजोरियां आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर समाने की शक्ति नहीं है। ये श्राप हम खुद ही अपने आप पर लगाते हैं। एक और पेट बड़ा मतलब एक्सेप्टेंस। समाना ऑल्सो मीन्स हर आत्मा को वो जो है जैसा है एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने की पावर, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। एक्सेप्टेंस की शक्ति जो हमारे सारे रिश्तों को क्या कर देगी। आज हम कहते हैं आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट। आई एक्सेप्ट का मतलब है सामने एक्सेप्ट कर लो, बाद में रूम में जाके नहीं करो, ये भी हो सकता है। नहीं, एक्सेप्ट तो यहाँ करना है। इज दैट पॉसिबल? एक्सेप्ट मीन्स क्या? घर में मेरे इतने लोग हैं, इतना स्टाफ है, इतने दोस्त हैं, इतनी जगह मैं जाता हूँ, किस किस को एक्सेप्ट कर लूंगा? What is the meaning of accept? Accept means understanding. किसी का नेचर है, कुछ बोल दिया। हाँ, तो accept means understanding। ये इनका संस्कार है। सिस्टर क्या होता है ना, वो डिपेंड्स ऑन माय मूड। हाँ। एक दिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जब मैं वैसे गुस्से में कहीं से आता हूँ तब नहीं करता। Which means I the जब मैं soul. चिड़ा हुआ हूँ या थका हुआ हूँ। It's simple, ना? That means I the soul, when I'm powerful, I accept. When I'm weak, I'm not able to accept. इसीलिए आपने कहा मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस की पावर हमारे अंदर है, लेकिन कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, और किसी के साथ है किसी के साथ नहीं। लेकिन शक्ति है। छोटा बच्चा आके मेरी गिटार पे उस दिन दौड़ दौड़ मार रहा है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। क्यों? कितने प्यार से। क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है। ये छोटा है, इसको थोड़ी समझ है। 40 साल का आदमी और 40 दिन का बच्चा सेम एक्सेप्ट करूं मैं? एक मिनट, क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बच्चा है, अंडरस्टैंडिंग बच्चा है, तो इसको नॉलेज नहीं है कि इसको, तो जहां अंडरस्टैंडिंग है वहां एक्सेप्टेंस है। सिमिलरली हर एक को जो मिले, आत्मा है, लंबी यात्रा पर आई है, अनेक अनेक परिस्थितियां अनेक जन्मों में हुई, अनेक संस्कार बने। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। मेरे से इसकी यात्रा डिफरेंट थी, तो मेरे से इसके संस्कार भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आई एक्सेप्ट, जो चाहे बोल ले। नो, आई एक्सेप्ट देयर संस्कार। वैसे भी जो वो बोल रहे हैं आप उसको रोक तो सकते नहीं। आप क्या रोक सकते हैं कि उसके व्यवहार करने के बाद अपने चिंतन को समझा के रोक सकते हैं, उनको थोड़ी रोक सकते हैं। रोक किसको सकते हैं? आप मुझे अभी कुछ कह दो, मैं रोक थोड़ी सकती हूँ आपको। फिर ये थॉट आता है कि मैं आज नहीं रोकूंगा तो इनका ये संस्कार और बनता जाए, पक्का होता रहेगा। राय देंगे, आप राय देंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। एक्सेप्टेंस किस लिए? अपने चित्त को शांत करने के लिए। मैं आपको देख देख कर आपके बारे में सोचती रहूं, नहीं आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे, लेकिन आपने वो नहीं करना है क्योंकि आपके पास वो संस्कार नहीं है। तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। सो देन आई एक्सेप्ट, ये आपका संस्कार है। फिर आई गिव यू एन ओपिनियन, एक राय, कि मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना है। लेकिन फिर राय देने के बाद हम और क्या कर सकते हैं? और तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो शायद पढ़ के बोले या लिख के भी दूं तो राय, इनको तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं, सारा दिन राय देते रहते। कोई बात नहीं, उसके बियॉन्ड हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला वो राय को एक बार में सुनेगा और शायद उनका संस्कार चेंज हो जाए, क्योंकि संस्कार चेंज करने में दूसरे को भी मेहनत लगती है। आज मैं खुद बोलता हूँ सिस्टर, मेरे पिताजी सही बोलते थे या मेरे गुरु सही बोलते थे, उस टाइम पे मैंने बात नहीं सुनी। तो खुद की रियलाइजेशन है, तो लेकिन उनकी बोली हुई बात आज काम आएगी। आई तो सही, विच मीन्स राय काम आएगी। इमीडिएटली नहीं आई, कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद काम आएगी। मतलब आपने बीज डाल दिया, कभी ना कभी यूज हो जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड आप बीज डाल के समझो कि फोर्सफुली वो उसी दिन पौधा उग जाए, ये होगा नहीं। हर बीज को अलग अलग हम बोते हैं तो कितने प्यार से मिट्टी नरम करके, और हर एक को अलग अलग टाइम लगता है। नहीं देखते हैं कि ज्यादा कड़कती धूप ना हो, बारिश तूफान ना हो, मतलब प्रोटेक्शन से, प्यार से मिट्टी इतनी नरम सॉफ्ट करके उसमें थोड़ा सा नर्चर, मतलब नर्चर करना पड़ेगा उसको। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नर्चर के साथ पेशेंस। पेशेंस। पेरेंट्स छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं? रोज रोज नहीं जाना उस पौधे के पास, रुको। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है, अभी बीज डाला था तो वो थोड़ी देर के बाद देखने जाता है, ग्रो नहीं हुआ, निकला नहीं। पेशेंस मतलब बीज डाला, उसके बाद सबसे बड़ी क्वालिटी क्या चाहिए? धैर्य था।
एक्सेप्टेंस। इसीलिए पेट बड़ा, और जिसका ये पेट बड़ा नहीं होगा, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा दूसरों को, वो दुखी रहेगा, फटेगा, श्राप अपने आप को देगा क्योंकि वो दुखी रहेगा। इसीलिए वो सिंबल है कि पेट फटा और श्राप लग गया। और इसलिए कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा कोई नहीं देखो, श्राप लग जाएगा। तो हर चीज का कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है। फिर गणेश जी के जो हाथ दिखाते हैं, तो 6 हाथ दिखाते हैं और हर हाथ में अलग अलग एक अलंकार है, क्योंकि हर अलंकार का भी मीनिंग है कि हमने जीवन में क्या क्या धारण किया। जो वाइस सोल है उसके हाथ में एक्स दिखाते हैं, कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी से हमें क्या करना है? हमें अपने पुराने संस्कार और हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट उनको काटना है। तो जैसे ही परमात्मा ज्ञान की बुद्धि देते हैं, तो हम अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्या करना शुरू करते हैं? खुद ही कटते हैं। हाँ, काटते हैं, खुद ही नहीं कटता। ज्ञान से नहीं कटेगा। ज्ञान से अभी कटेगा। लाइट डालेंगे अंधेरे में, हाँ। अंधेरा तो खुद ही हटेगा। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, वो पास्ट कार्मिक अकाउंट आएगा, लेकिन हम उसको फेस एक अलग तरह से करेंगे ज्ञान की बुद्धि के कारण। तो जैसे हमने उसको एक अलग तरह से फेस किया, हमने पास्ट के अकाउंट को क्या किया? काट दिया। एक्सेप्टेंस वाले तरीके से, ज्ञान से एक्सेप्ट किया और फिर एक नए तरह से रिस्पॉन्ड किया ना। जैसे आपने बोला ना, बच्चे को एक्सेप्ट किया, तो वैसे बड़े को भी। जैसे कोई बात आई, पहले हम रिएक्ट कर देते, अब हम प्यार से बात करके रिस्पॉन्ड करते हैं। पास्ट कार्मिक अकाउंट चेंज किया। तो कुल्हाड़ी सारा दिन यूज होती जाएगी और अपने नेगेटिव संस्कार को भी क्या करेंगे? काटते जाएंगे। फिर गणेश जी के एक हाथ में रस्सी दिखाते हैं। रस्सी मतलब बांधना। जिस आत्मा को इस ज्ञान के मार्ग पे चलना है, मतलब अपने जीवन को इस विजडम के लेवल पर लाना है, उस आत्मा को अपने को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना ही पड़ता है। या फिर से बोलेंगे? जिस आत्मा को विजडम के रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, मतलब अपनी डिवाइन अच्छा क्वालिटीज पर चलना है, उस आत्मा को अपने को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना ही होता है। मर्यादा, डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन्ड लाइफ के बिना पावरफुल सोल नहीं बनेगी। डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन आप अपने जीवन में सेट करते हैं, चाहे वो खान पान का डिसिप्लिन है, उठने सोने का डिसिप्लिन है, बोलने चलने का डिसिप्लिन है, सत्संग करने का, मेडिटेशन करने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जीवन में, आज खा लिया, कल नहीं खाया, फिर आज जल्दी सो गए। इसीलिए वो रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में जो बांधेंगे वो बहुत जल्दी 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 आत्मा। वैसे देखा जाए तो देखिए ना, कितना डिसिप्लिन है सूरज का, टाइम पे आना निकलना, यूनिवर्स का कितना डिसिप्लिन है ना। तो ये हमें हर एक को आज अपने आप को कहना होगा और अपने आप से पक्का करना होगा कि मेरी जीवन किन डिसिप्लिन पर चल रही है। आज आप देखो, अगर हम 20-25 साल पहले भी जाते हैं तो थोड़ा एक डिसिप्लिन था लाइफ के अंदर। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, उठकर क्या करना, कैसे खाना। आज everything seems to have gone a little out of that मर्यादा लिस्ट। जितना हम आउट ऑफ डिसिप्लिन, आउट ऑफ मर्यादा जाएंगे, आत्मा कमजोर होती जाती है। फिर गणेश जी के तीसरे हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल मतलब 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अच्छा, कोई भी कर्म करते समय इन तीनों कालों को याद रखें। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मीन्स जब मेरे सामने कोई बात आती है तो फर्स्ट मुझे याद रहता है ये मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म रिटर्न हो रहा है, वो बात मेरे सामने आई। दूसरा मुझे याद रहता है प्रेजेंट में मुझे इसको कैसे फेस करना है, और वो डिसाइड करने के लिए मैं ये भी याद रखूं कि फ्यूचर में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये बात। ये 3 मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुछ करते समय पहले मैं पास्ट का क्या सोचूं? पास्ट का सोचना नहीं है। कोई बात आती है ना तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। ये मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म का रिजल्ट है। ये लाइन तो सिस्टर बहुत मुश्किल इसीलिए दिखती है मुझे, क्योंकि जब भी मैं वेबसाइट पढ़ता हूँ, लेटर्स मुझे आते हैं, मैं पढ़ता हूँ लोगों के, इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, या मैंने कभी किसी का आज तक बुरा नहीं किया,
मेरे जवान बेटे को क्यों ऐसा हो गया। हम जब कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कब नहीं बुरा किया, अभी जो मुझे याद है। लोगों को दिखता भी नहीं ना करके, दिखता नहीं है ना, लेकिन ज्ञान की बुद्धि क्या, ज्ञान की बुद्धि ये कहते हैं कभी किया था। जब किया ही नहीं कर्म तो उसका कॉन्सिक्वेंस आ ही नहीं सकता, और अगर कॉन्सिक्वेंस आज आया है वो मेरे किए हुए कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, ये ज्ञान है। मतलब जो तीर वापस आया है मैंने ही कभी ना कभी भेजा था, चाहे वो इस शरीर में आने के बाद भेजा था, चाहे वो पहले भेजा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फर्स्ट स्टेप है पास्ट। ताकि क्या होगा, उससे क्वेश्चन मार्क स्टॉप हो जाएंगे। ये मैंने पास्ट में किया था, अभी आया, अब तो अब क्या हुआ, बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, फुल स्टॉप। जैसे ही पास्ट का वो स्टॉप हुआ विद अंडरस्टैंडिंग कि ये मैंने पास्ट में कुछ किया था, तो होना ही था। हाँ, नेक्स्ट प्रेजेंट में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अब मैं क्या हाउ डू आई रिस्पॉन्ड। तो विच मीन्स माई फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, फ्रॉम व्हाई एंड, तो मैं आपके बारे में सोचना बंद कर दूं कि आपने क्या किया, एंड सिर्फ इस पर फोकस करूं कि प्रेजेंट में मुझे क्या कर्म करना है, कीपिंग इन माइंड कि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस भी मेरे सामने आने वाला है। आप अगर मेरे साथ आज गलत कर रहे हैं, लेट्स टेक दिस, आप मेरे साथ अभी गलत कर रहे हैं, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। पास्ट में मैंने कभी कुछ किया था तो इसलिए आप कर रहे हैं। सेकंड, अब मुझे क्या करना चाहिए, एंड ये करते समय यही ध्यान रखूं कि आज जो मैं करूंगी फ्यूचर में भी उसका कॉन्सिक्वेंस मेरे ही सामने आएगा, तो सोच कर करना। विच मीन्स आपके व्यवहार को देखकर मैं नहीं व्यवहार करूं, मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखकर व्यवहार करूं। वो आपकी एक बात बड़ी सुंदर थी कि मैं किसी को जो गिफ्ट दे रहा हूँ ऐसी दूं क्योंकि वो वापस मुझे आने वाली है, मेरे पास ही आने वाली है। अभी आज हम क्या करते हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मैंने भी गलत किया, फिर गलत आएगा, हाँ, फिर गलत आएगा, फिर गलत जाएगा, फिर गलत आएगा। तो मतलब जब मैं कर्म करूं, रिस्पॉन्ड करूं सिचुएशन को, तो आपको देखकर नहीं करूं कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अपने ये 3 को सामने रखो, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। इसीलिए वो त्रिशूल हाथ में है, हर कर्म करते समय पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं, हमेशा एक गणेश जी के हाथ में मोदक ऐसे हाथ में होता है, हमेशा दिखाते हैं। विच मीन्स एक मोदक बनाना मेहनत का काम है, मोदक बनाने का प्रोसेस काफी मेहनत का काम है। विच मीन्स इस जर्नी पे चलना इतना इजी भी नहीं होता है, कांस्टेंट अटेंशन और कांस्टेंट एफर्ट तो करना ही है। लेकिन अगर वो किया तो सफलता आपके हाथ में है, ये भी 100% मोदक आपके हाथ, सफलता आपके हाथ में है। लेकिन और इसका और भी मीनिंग निकल सकता है ना, मेहनत का फल मीठा मीठा है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सफलता जब आपके हाथ में आए, उस महिमा और नाम मान शान को स्वीकार नहीं कर लेना, उसको ऐसे ही रखना। गणेश जी को हमेशा हाथ में मोदक है, खाना नहीं है मोदक, वो हाथ में रखना है, हाथ में रखना है। मतलब महिमा आएगी ना सफलता के साथ, हमेशा महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो अहंकार क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, आएगा। कर्म करते जाओ, सफलता मिलती जाएगी, महिमा, नाम, मान, शान ये सब मिले सबसे, इसकी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, और मिले तो स्वीकार नहीं करना। परमात्मा ने मेरे द्वारा कराया ये कार्य, महिमा हमारी नहीं, निमित्त। तो महिमा को जो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, वो आत्मा के अंदर हमेशा एक गुण होगा और वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कई बार नहीं तो चलते चलते ज्ञान का भी अहंकार आ सकता है। ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार है। तो ह्यूमिलिटी, वो मोदक वो दिखाती है कि हमेशा उसको हाथ में रखना, ह्यूमिलिटी। फिर गणेश जी के एक हाथ में लोटस फ्लावर, कमल का पुष्प दिखाते हैं। मतलब जो आत्मा अपने जीवन में ये सब गुण धारण करेगी, उसका जीवन कमल पुष्प की तरह हो जाएगा। कमल कीचड़ में भी उगता है और कीचड़ से न्यारा भी रहता है। इट्स अ फ्लावर सिंबल ऑफ प्योरिटी, कि कीचड़ में रहना है, मतलब इस दुनिया में रहना है, लेकिन कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा रहना। और उसका पत्ता भी देखो पानी में भीगता नहीं, तो ऊपर है ना, है इसमें, लेकिन उससे ऊपर पानी के ड्रॉप्स उस पे रहते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता है।
सी सो ब्यूटिफुल। अब कई बार लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअल, सो व्हाट डू यू वांट टू डू? मूव अवे फ्रॉम माई बिजनेस, फ्रॉम माई फैमिली। नो, डोंट हैव टू मूव अवे। उसके अंदर रहना है, उसके अंदर रहना है, उस सबको करना है, लेकिन करते हुए जीवन को बड़ा प्योर और हमें भागना नहीं, भागना नहीं, जागना है। वेरी नाइस, भागना नहीं है। और फिर गणेश जी का जो 6th हाथ है, छठा हाथ है, वो हमेशा ब्लेसिंग का हाथ है, वरदान मूर्त। मतलब जो भी सामने आ जाए, कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार हो, हमारे से उसके अंदर से क्या निकले उसके लिए भला हो। सिर्फ दुआएं। जो आत्मा एक्सेप्ट करेगी ना, वही दुआएं दे सकती है। क्योंकि जैसे ही आपने सामने वाले को एक्सेप्ट किया, तभी आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, तो दुआएं कैसे दे पाएंगे उसको? तो हमेशा एक हाथ ब्लेसिंग का, मतलब जो भी मिले वरदान दे, दुआएं दे। जो आत्मा ये सब कुछ कर लेगी, सारा कुछ, इतना कुछ अपने जीवन में धारण किया, फिर गणेश जी को दिखाते हैं कि उनका आसन कैसा है, बैठे कैसे हुए हैं। एक पाँव ऊपर और एक पाँव नीचे। कभी भी दोनों पाँव नीचे नहीं होते, कभी दोनों पाँव ऊपर नहीं। एक पाँव ऊपर और एक पाँव नीचे। और जो एक पाँव नीचे होता है, उसकी जस्ट टिप ऑफ द टो नीचे ऐसे टच करते हैं। मतलब दुनिया में रहना है उतना, और फिर उससे ऊपर भी रहना है, बिल्कुल ऐसा। और उनका आसन क्या दिखाते हैं? वो चूहे पर सवारी करते हैं। हर देवी देवता के इतने महान सुंदर आसन दिखाते हैं, लेकिन गणेश जी को चूहे पर सवारी करते हैं। तो चूहा क्या करता है? किसका प्रतीक है? चूहा है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, ग्रीड का भी प्रतीक है। निबल करता रहता है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको भी जाके काटता है वो। एंड कांस्टेंट निबल। इलेक्ट्रिक के वायरें काट देगा, उसको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। प्लास्टिक काट देगा, लोगों के घर। क्या ये किसका प्रतीक हो सकता है? डिस्ट्रक्शन एंड ग्रीड। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स का प्रतीक है। जरूरत नहीं है, लेकिन सारा दिन कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ लेना है, कुछ खाना है। पैसे की भी जरूरत नहीं, लेकिन ले लो। ये कोई गिफ्ट दे रहा है, जरूरत नहीं, मतलब वो कहते हैं कुतुर 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 करता ही रहेगा वो उसको। तो जो आत्मा कमजोर होती जाती है, वो अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत और ज्यादा होती जाती है। उसका अपने कर्म इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। आज हम कहते हैं देख लिया, मुख ने बोल दिया, हाथ उठ गया, मतलब मेरा अपने कर्म इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो आत्मा ऐसी ज्ञानवान हो जाएगी, वो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर क्या हो जाएगी? विजय प्राप्त करेगी, वो बैठेगी उसके ऊपर। चूहा क्या करता है? घर में आप देखो, छोटी सी भी जगह होगी, चूहा घुस जाएगा, कहीं भी घुसेगा। चूहा काटता कैसे है? चूहा जब काटता है तो वो एक एनेस्थेटिक इफेक्ट देके काटता है, मतलब वो फूकेगा, एनेस्थीसिया दे देता है, वो एरिया बिल्कुल नम कर देता है, फिर वो काटता है, पता नहीं चलेगा उस टाइम, पता चलेगा बाद में। मीन्स ये विकार भी जब हमारे जीवन में आते हैं, इनिशियली तो पता ही नहीं चलेगा, आपको पहले बेहोश कर देते, आपको पता ही नहीं चलेगा, बोलते ना होश में नहीं था, पता नहीं, मैंने पता ही नहीं चलेगा, फिर बहुत देर बाद पता चलेगा। इनिशियली तो ठंडक, मतलब अच्छा ही लगेगा वो विकार, थोड़ी देर बाद उसका कॉन्सिक्वेंस पता चलेगा। तो ये चूहा, काला, कुतरने वाला, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स और विकारों का प्रतीक है। और जो आत्मा ये सारी विजडम धारण करेगी, वो अपने इन कर्म इंद्रियों पर, इन विकारों पर विजय प्राप्त करेगी। मतलब वो चूहा नीचे बैठेगा, ये उसके ऊपर बैठेंगे, उस पर राज्य करेंगे। और फिर गणेश जी के साथ में रिद्धि और सिद्धि, मतलब जो आत्मा ये सब कुछ धारण कर लेगी, उसके पास रिद्धि और सिद्धि दोनों आएगी, मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, ये हमेशा उसके साथ साथ चलेगी। ये पूरा गणेश जी की, जैसे आपने कहा, ये मूर्ति है जिसको हम अपने घर में स्थापित कर देंगे। आज हम दुकान में, हर जगह आज स्थापन होगी। परफेक्शन एंड सक्सेस के लिए कितना विजडम होगी तो परफेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस ये हमारे साथ में होगी। अब गणेश जी की एक और बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं कि गणेश जी और उनके भाई को कहा कि दुनिया का चक्कर लगा कर आओ। तो गणेश जी ने किसका चक्कर लगाया? सिर्फ गणेश जी ने सिर्फ अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, कहा मेरी दुनिया तो यही है। विच मीन्स आज हम दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसको भी खुश करना, इसको भी खुश करना, हमारा यूनिवर्स पूरा ही नहीं होता, हम सब चक्कर लगा रहे हैं। जो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, मतलब अपने माता पिता का चक्कर लगा ले सिर्फ। अच्छा, यहाँ माता पिता में वहां चला गया। अच्छा,
मात असली पिता, माँ बाप। अपने मात पिता से जो चक्कर लगा ले, पूरी दुनिया उससे खुश। वो पूरी दुनिया का चक्कर लग गया उसका। इसीलिए जो महान लोग, जो उनका कनेक्शन भगवान के साथ ही रहते हैं, अपने माता पिता के साथ, उनके लोग जाके चरण छूते हैं कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, क्योंकि उनका कनेक्शन अपने माता पिता के साथ है ना। मतलब यस। तो गणेश जी की तो हर बात में बड़ा डीप मीनिंग है। अब सिर्फ हमें ये करना है कि इस बार जब हम मूर्ति स्थापन करेंगे और बड़े प्यार से आरती करेंगे, तो सिर्फ स्थापना और आरती नहीं करनी, लेकिन जो स्थापन किया है उसको अपने जीवन में स्थापन करना है। सिर्फ मूर्ति को स्थापन नहीं करना है, अपने जीवन में उस विजडम को इन्वोक करना है, उसको स्थापन करना है। आरती में भी फिर गणेश जी को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक है। मतलब जो आत्मा ये सब कर लेगी, वो अपने जीवन के आने वाले विघ्नों को क्या करेगी? आसानी से विनाश कर देगी। दुख हरता सुख करता है, वो सबके दुख को हर करेगी ऐसी आत्मा, और सबको सुख देगी। तो ये हर आत्मा के अंदर का गणेश जी है। ये सिर्फ गणेश जी एक मूर्ति नहीं है, ये हर सोल की क्वालिटी का प्रतीक है कि हर आत्मा ऐसी वाइज आत्मा है, और हर आत्मा जब ऐसी विजडम अपने अंदर इन्वोक करके हर कार्य करेगी तो सफलता निश्चित है। सक्सेस विल ऑलवेज बी योर्स, एंड कोई ऑब्स्टिकल जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए गणेश जी की स्थापना करके कार्य शुरू करते हैं ना, शुभ कार्य है अभी, क्योंकि विजडम लीड कर रही है ना। तो ये इसको हमें अब सही अर्थ से समझते हुए अपने जीवन में हर स्टेप पर, हर थॉट वर्ड एंड एक्शन में इस विजडम को यूज करना है। तो सच में फिर होगी श्री गणेश जी की स्थापना हमारे जीवन के अंदर यहाँ। वंडरफुल सिस्टर, बहुत अच्छा लगा मीनिंग इसका गणेश जी का। एंड आई होप जो भी हम काम करते हैं, मैं सोच रहा था काम ही क्यों, घर से पहला कदम निकालते हुए भी यही सोचो, मैं मे विजडम लीड मी। यस, हाँ, एवरी थॉट वर्ड एंड एक्शन should be based on this spiritual तो आपने और भी अच्छी बात की। मैं तो स्टेप बाहर बोला था, तो आपने तो थॉट से शुरू कर दिया। every thought word and action, every thought word and action, wisdom be there in my every thought word and action. thank you so much. Om Shanti. Om Shanti.